हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग क्लास 11th का जो है फर्स्ट चैप्टर का परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन देखेंगे कि क्या है। परसेंटेज कंपोजिशन में क्या है कि जैसे मान लो कि ये फिंगर है, तो ये 5 फिंगर है, कलेक्शन ऑफ 5 फिंगर है, तो 100 पार्ट्स में किसी एक फिंगर का वेट कितना होगा, यही हमें पढ़ना है छोटा सा। अब ये चीज देखो, हम एग्जाम्पल में है, इसको अभी छोड़ दो क्या लिखा है क्या नहीं। यहां पर एक एग्जाम्पल अगर है, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, ए में है अगर CH4 दिया और बी में लिखते हैं क्या है CO2, इसी पर हम उसको बनाएंगे, उसे मतलब नहीं। तो परसेंटेज कंपोजिशन ये एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, इसमें 2 एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट्स का हमें परसेंटेज निकालना है। जैसे हम लोग क्या होता है, 2 बच्चे हैं, घर में रिलेटिव आते हैं और 100 रुपीज़ दिए, तो कहें कि एक को जो है बड़े वाले को 75 दो, है ना, 75 रुपया दो, और छोटे वाले को क्या दोगे, 100 से 75 कर दोगे तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 25, बस ये। तो ये बच्चे में क्या है, 2 है, बच्चे हैं क्या है कि एक भाई है और दूसरी क्या है, बहन है। यहां पर उसी तरह से एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो 100 में कार्बन का कितना परसेंटेज है और हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, ये चीज हमें निकालना है, बस और कुछ नहीं है। तो 100 में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे। ए का जो है मोलर मास निकालेंगे मीथेन का। तो मीथेन का मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोलोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सम ऑफ द ऑल एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसका कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो 12 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। एक मोल कंपाउंड का है वेट है, ग्राम पर मोल इसका यूनिट है। अब हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो हम लोग देखो पहले यूनिटरी मेथड समझा देते हैं। तो हम लोग यहां पे कह रहे हैं कि 16 ग्राम में कार्बन कितना है, ये कार्बन है 12 ग्राम, 16 ग्राम CH4 में कितना है 12 ग्राम कार्बन। तो 1 ग्राम में कितना होगा 12 डिवाइडेड बाई 16। अब 100 में निकालना है, ठीक है। 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16 कितना हो जाएगा, 3 4 से काटेंगे, 4 4 जा, 4 से इसको कट किए, कितना हुआ 25। 25 में कितना निकल गया 75%, ठीक है। ये हम लोग किसका निकाल दिए, कार्बन का परसेंटेज, 12 ग्राम ऑफ कार्बन है। इसी तरह से हम लोग करेंगे क्या, हाइड्रोजन का निकालेंगे। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना है 4 है, 4 पार्ट्स है। तो हम लोग यहां पे कहेंगे कि 16 ग्राम CH4 में 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो एक में कितना हो जाएगा 4/16। तो 100 में कितना होगा 4/16 क्रॉस 100, काटोगे कितना हो जाएगा 4, और 4 को 100 से काटोगे कितना होगा 25%, दोनों मिलके कितना हो गया 100%। तो 100 पार्ट्स में हर एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का कितना पार्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर है। अब इतना जो है यूनिटरी मेथड बहुत लंबा पड़ जाता है, तो अब इसके लिए हम करते हैं क्या कि एक फॉर्मूलाज बना लिए, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है,
है ना, उसका संख्या लिखेंगे यहां पर और उसको एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, जो ये मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकालते हैं। आओ जरा सा इस फॉर्मूले के तहत जो है इसको हम लोग निकालते हैं। इसको ऐसे देख लो, क्लियर है? ये यूनिटरी मेथड से था। अब जो है बाई फॉर्मूला, इसमें टाइमिंग ज्यादा है लेकिन अंडरस्टैंडिंग इसमें ज्यादा होता है, टाइम ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा है। अब यहां पे जैसे निकालना हो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो कार्बन का संख्या कितना है 1 क्रॉस एटॉमिक वेट कितना होता है 12 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है बेटा 16 दिया हुआ है, क्रॉस यहां पे कितना करोगे 100। तो 100 पार्ट्स में किसी एक एलिमेंट्स का जो वेट होगा उसी को हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन कहेंगे। अब यहां से काटोगे जस्ट, ये कितना होगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3 25, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। सेकंड हमारा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितना है एटम है, नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन का संख्या कितना है 4 है। तो यहां पे 4 इंटू एटॉमिक मास 1 डिवाइडेड बाई 16 क्रॉस 100, यहां से इसे काट दोगे 4 से इसको काटोगे 25। तो एक कार्बन है और एक क्या है हाइड्रोजन है। एक बॉयज और गर्ल्स से भाई बहन है, तो एक को कार्बन मान लो और एक को हाइड्रोजन मान लो। तो इसका कितना, इसको नानी जी जो है 100 रुपीज दे के गई, तो इसको कितना मिला 75 रुपया, और इसको कितना मिला 25। ये जो है बचपन में हम लोग जो पढ़ते हैं वही चीज है। क्लियर है एकदम? कोई शक या सवाल? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो हर एक एलिमेंट का फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, तो ये जो मीथेन बना है 2 एलिमेंट से मिलके बना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन किसका एवरी एलिमेंट्स का निकालेंगे, ईच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का यहां पे परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। इज दैट क्लियर? सब कुछ समझ गए? अच्छा, अब जो है यहां पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, बी पार्ट है, फिर उसी तरह से मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे या मोलर मास, इसी को बोलोगे, इसी को मोलर मास बोलोगे। मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा, कार्बन 12, इसका 12 होगा, ऑक्सीजन कितना होगा 16 एटॉमिक मास, यहां से करना है क्या प्लस 16 टू जा 32, कितना निकल जाएगा 44 ग्राम पर मोल, है ना, एक मोल का ये मोलर मास है। क्या है कार्बन और ऑक्सीजन है। फिर यहां से करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालोगे, कितना कार्बन का संख्या है 1, तो नंबर ऑफ एटम्स में क्या रखना है 1, क्रॉस कार्बन कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 44 क्रॉस 100। अब इसको कट कर देना है 4 से, 4 3 जा 12, ये 11। अब क्या करेंगे 100 को जो है 11 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 9 टाइम्स 99, 1 आएगा, पॉइंट लगाए, फिर 0 लगाओगे, फिर क्या होगा 9। अब यहां पर है 9 पॉइंट कटने के बाद क्या हो जाएगा, इसको अगर हम कट किए तो 9.09। अब क्या है इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना हो जाएगा 27, 3 9 जा 27.27, ये परसेंट है। अब दूसरा तरीका है, अगर 2 ही एलिमेंट है तो इतना निकालने से बेटर होता है कि हम लोग इसको 100 से घटा देंगे। 100 से भी घटा दोगे, ठीक है, तो 100 से घटाओगे 27.27, तो क्या हो जाएगा देख बताओ, यहां पर कितना हो जाएगा 10 में से 7 गया 3 बचा, क्या होगा 9, ये है आपका, यही ना है 9 में से 2 जाएगा 7, क्या हो जाएगा यहां पे 9, ठीक है, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा
9 में से 7 गया 2, और ये कितना हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7, 7 2। अब इसको चेक करो कि क्या ये सही है कि नहीं है सही है 100। यहां से तब हम लोग निकालेंगे कितना पार्ट सही है, नंबर ऑफ एटम्स 2 है, और इसको ऐसे भी निकाल सकते हो 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 44 क्रॉस 100, ऐसे भी चेक करके देख लो। यहां से काट दोगे इसको 4, और ये कितना हो जाएगा 11, इसको कट करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा 9.09, 4 2 जा 8। यहां पे हम लोग क्या करेंगे 8 किए, 8 क्रॉस 9.09 कितना आ जाएगा 72.72, दोनों बराबर हुआ ना। तो ये 2 एलिमेंट के लिए है। सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं 100 से माइनस कर देते। अगर 3 एलिमेंट होता, मान लो कि क्या होता यहां पे 3 एलिमेंट रहता, जैसे जिंक सल्फेट। अब कहता कि हर एक का परसेंटेज निकालो, इसका निकालेंगे इसका नहीं, और इसके लिए क्या करेंगे 100 से इन दोनों को जोड़ के लेके घटा दीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ जिंक हो जाएगा प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर को लेके घटा देंगे, तो इसका निकालना नहीं पड़ेगा इस तरह से। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब जो है तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है कि 100 पार्ट्स में जो है किसी कंपाउंड के 100 पार्ट्स में ईच एलिमेंट का वेट निकालना है। इट एक्सप्रेसेस द पार्ट्स बाय वेट ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के 100 पार्ट्स वेट में कितना जो है हर एक एलिमेंट का परसेंटेज प्रेजेंट है, इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। इज दैट क्लियर? अब देखो ये तो एग्जांपल बना है, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम लिख दिए हैं पहले से कि टाइमिंग सेव होगा हम लोग का। अब देखो कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी नोज फॉर्मूलाज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 क्या होगा 10H2O। ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल होता है कॉपर सल्फेट .5H2। तो यहां पे हर एक एलिमेंट का निकालना, यहां मोलर मास टोटल का काउंट करोगे, यहां पे भी टोटल का काउंट करोगे, ठीक है। तब सभी का इसको निकाल के चेक करोगे, जैसे हम लोग क्या किए थे CO2 का निकाले थे, ठीक है। एक देख सकते हो फर्स्ट जो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है H2SO4, इसका मोलर मास निकालोगे, ठीक है। मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट 98 आएगा। कितना होता है 132, और ऑक्सीजन का कितना होगा 16। सभी का हम लोग क्या करेंगे एटॉमिक मास जोड़ देंगे, 2 इंटू 1 2 प्लस 32, और कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। 4 2 6 6 और 2 8 6 3 9 98 ग्राम पर मोल। क्लियर है? अच्छा, ये निकल गया। अब बारी बारी से निकालना है। देखो परसेंटेज ऑफ, अगर हाइड्रोजन निकालना कितना एलिमेंट है 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 98 क्रॉस 100, काम खत्म, कैलकुलेशन करके निकाल लोगे। सेकंड में है परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू 32, 1 इंटू 32, 1 टाइम्स है सल्फर, एक एटम है, 1 इंटू
32 डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा 98 क्रॉस 100। ये दोनों को काउंट करके लिख लोगे, है ना, डिवाइड करोगे, इसके बाद क्या मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो और फिर इससे कैलकुलेशन करके लिखोगे। थर्ड निकालना है, थर्ड आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर ऑक्सीजन निकालना है, हाउ मेनी टाइम्स 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाई 98 क्रॉस 100, ऐसे भी निकाल सकते हो। या ऑक्सीजन को क्या करोगे निकालने के लिए 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर काउंट करके यहां पर वैल्यू पुट करोगे और घटा के निकालोगे, तब भी जो है ये आपका फाइंड आउट होगा। एनी डाउट? चलिए अब है क्या कि देखिए सेकंड में हम बता देते हैं, बच्चों को लग रहा है कि ये 10H2 है, क्या होगा। घबराना नहीं है, जैसे सभी का निकाल लेते, टोटल ऑक्सीजन कंपाउंड में जोड़ लीजिएगा 10 और ये क्या है 13 ऑक्सीजन है। तो हम लोग यहां पे करेंगे 13 इंटू 16 डिवाइडेड बाई मोलर मास लिखोगे या मोलर वेट किसका Na2CO3 10H2O क्रॉस 100 ऑक्सीजन का निकल जाएगा। क्लियर है? याद करना है क्या, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट है, ये और बाकी को क्या होगा 100 से घटा के निकाल दोगे। ठीक है, 100 से ऐसे घटाओगे, परसेंटेज ऑफ क्या है सोडियम प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन भी निकालना पड़ेगा। ये देखो हाइड्रोजन भी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसके बाद जो है ये निकल जाएगा अपने आप। क्लियर है? चलो एक चीज और है यहां पे सेकेंड पार्ट में बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। यहां पे है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इस वाटर का निकालना। ठीक है, वाटर इसका कैसे निकालोगे, क्वेश्चन 2 का ए हम लोग देखेंगे। मोलर मास निकालना है, मोलर मास मैग्नीशियम सल्फेट कितना हो जाएगा 7H2। क्लियर है? इसका कितना होगा 24, इसका एटॉमिक मास 32, इसका कितना होगा 16 और 7 टाइम्स वाटर का कितना होगा 2 प्लस इसका कितना होगा 16। ठीक है, 18 इंटू 7 हम लोग करेंगे। क्लियर है? अब इस सभी का निकालोगे, 24 हो गया, 32 हो गया और कितना हो गया 16 हो गया। पहले इसका चेक कर लो, 32 ना है, सॉरी, ये 32 हो गया, कितना हो गया 6 2 8 24 है ना, ओ सॉरी 64 हो जाएगा ना, 4 टाइम्स है, 4 इंटू 16 है तो कितना हो जाएगा 64 हम लोग करेंगे। 0 1 बचा, 11 9 2 11 और 1 12 120। अब 120 इसका निकला और इसका कितना हो जाएगा, अंदर 18 है और ये कितना है 7, 18 7 जा कितना होगा बोलो 56, रिमाइंडर 5, 7 5 जा 12, 7 और 5 7 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जो है 126 ये भी जोड़ दो इसमें, अभी कितना हो गया आपका 6 4 2 246। ठीक है, तो सभी का यहां पे काउंट करके निकाल देना है और बोल देना है यहां पे मोलर मास या मोलर वेट कितना हो जाएगा 24 प्लस ये कितना है 32 प्लस 64 प्लस कितना हम लोग निकाले थे 126 ना, 126 था ना, 126। अब इसको काउंट करोगे ये कितना हो जाएगा 120
प्लस 126 कितना हो जाएगा 246 ग्राम पर मोल। क्लियर हो गया। अब यहां पे कह रहा है क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है हमारा, तो यहां पे जैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर, तो वाटर का कितना मॉलिक्यूल है, 7 मॉलिक्यूल है। अब एटम की जगह पर क्या है, मॉलिक्यूल बोल देंगे, 7 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 246 क्रॉस 100, बस निकल गया। उसी तरह से आप इसका निकाल लोगे, सोडियम सल्फेट 10H2O का। क्लियर है। अच्छा, निकल जाएगा ना बी में भी यही करना है, मोलर मास निकाल देना है। मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, Na2H2O, so 4 प्लस इंटू डॉट 10 मोल H2O। यहां का काउंट करो कितना हो जाएगा, 23, 32 प्लस 64। इतना का हमेशा याद रखोगे तो 96 आ जाएगा। और 96 में 23 2 टाइम्स ऑफ 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा 46। इसको ऐड कर लेना है सभी को, 23 2 जा 46 कर दिए, ध्यान देना बेटा 46 और कितना हो जाएगा 96, काउंट करो कितना आ जाएगा 142 हो गया इसका। चलो इसका हो गया 142 और इसका कितना हो जाएगा 18, 2 और 16, 2 इंटू 16 कितना हो गया 18 प्लस 18 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 180। अब 180 इसमें ऐड कर दोगे, यहां दिख रहा है बेटा, देखो तो यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छोड़ दो हम यहां से यहां कर देते हैं, यहां तो दिख रहा होगा। 180 इसमें अगर ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 8 4 12 2 1 बचा, ये हो गया। क्लियर है, ये समझ गए। उसी तरह से अब इसको करना है। क्लियर है। अब देखो यहां पे निकालना है, वाटर के लिए आना है, परसेंटेज ऑफ H2O निकालोगे कितना होगा 10 इंटू 18, फॉर्मूला में क्या है 10, इसका क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 322 क्रॉस 100 करोगे, इसका परसेंटेज निकल जाएगा। इज दैट क्लियर। इसको नोट कर लोगे। इसी परसेंटेज कंपोजिशन का जो है नेक्स्ट वीडियो जो हम देंगे, वो नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 2 में आएगा। और क्या है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम एनालिटिकल डाटा। अगर इसी वीडियो में हम डालेंगे तो वीडियो आपका काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एनालिसिस ज्यादा करना है। क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।